डियर स्टूडेंट्स, आपके 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि बताइए वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है कैसे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट करता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, बताइए कैसे। यानी इस क्वेश्चन को हमें ये सिद्ध करना है कि वैश्वीकरण बहुआयामी है, यानी कि बहुआयामी का यहाँ पर अर्थ है मल्टी डायमेंशन। अगर इंग्लिश में बोले तो मल्टी डायमेंशन, और हिंदी में जाने तो विभिन्न कोणों वाला या अलग अलग पक्षों वाला। जिसका ये मतलब है कि ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि भैया वैश्वीकरण जो है वो अलग अलग पक्षों का है, कोई इसका एक पर्टिकुलर पक्ष नहीं है, बताइए कैसे। इस टर्म को हमें डिफाइन करना है। तो चलिए इस वीडियो में आज हम इसी को डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ, ये रिकॉल कराना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी बुक्स पढ़ी होगी तो इस चैप्टर को, जैसे वैश्वीकरण के चैप्टर को आप पढ़ोगे तो चैप्टर खोलने के साथ ही हमें 3 स्टोरी मिलती है। किन किन की स्टोरी मिलती है? 3 अलग अलग व्यक्तियों की स्टोरी मिलती है, जिसमें एक व्यक्ति है जनार्दन जो कि एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामधारी जो कि अपनी बिटिया के जन्मदिन पर कुछ मार्केट से तोहफे खरीदने की कोशिश कर रहा है। उसको फाइनली एक साइकिल पसंद आ जाती है जो कि चाइना की है, और इससे पहले पिछली साल उसने अपनी बिटिया के लिए एक बार्बी डॉल लिया था जो कि अमेरिका का था। ठीक है। और एक यहाँ पर एक लड़की की बात की जा रही है जो कि सारिका नाम की एक नव युवती है, यानी कि एक यंग गर्ल है, और वो यंग गर्ल अभी नई नई ग्रेजुएट हुई है या अभी इतना पढ़ लिख गई है कि वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने की इच्छुक है। मगर उसके रिश्तेदार उसका ये विरोध कर रहे हैं कि उसको एक लड़की होने के नाते इस तरीके से बाहर निकल करके काम नहीं करना चाहिए, उसको बल्कि 4 दीवारी के अंदर रहकर ही अपने औरों की तरह ही उसको जीवन यापन करना चाहिए। मगर वो लड़की, चूँकि उसको ये मौका मिला है, तो अब इस मौके को देखते हुए वो अपने फ्यूचर में आगे बढ़ेगी और वो बाहर निकल करके जॉब करना चाहती है उन बहुराष्ट्रीय निगम कंपनियों में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों कहानी के माध्यम से आपकी एनसीईआरटी आपको क्या सिखाना चाह रही है? आपको यही बताना चाह रही है कि वैश्वीकरण जो है उसका प्रभाव किसी एक क्षेत्र पर ना होकर बल्कि अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। पूरे चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको वैश्वीकरण की परिभाषा और इसके साथ साथ वैश्वीकरण का प्रभाव किन किन क्षेत्रों पे कहाँ कहाँ कितना कितना पड़ता है, ये पूरी जानकारी दी गई है। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि बताओ वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है कैसे। तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखोगे, चलिए अब ये जान लेते हैं। इसका आंसर आप एग्जाम में कुछ इस तरीके से लिखोगे कि हाँ, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है क्योंकि वैश्वीकरण का प्रभाव किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर यानी किसी एक विशेष क्षेत्र पर एक समान नहीं पड़ता, बल्कि ये अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। कैसे? जैसे कि आर्थिक क्षेत्र पर इसका अलग प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक क्षेत्र पर वैश्वीकरण का अलग प्रभाव पड़ा है, और सांस्कृतिक क्षेत्र पर अलग प्रभाव पड़ा है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आप अपने इसी आंसर में ये भी लिख सकते हो कि वैश्वीकरण का प्रभाव केवल और केवल सकारात्मक ही नहीं होता, कहीं कहीं वैश्वीकरण का प्रभाव नकारात्मक भी होता है, और ये अलग अलग देशों पर अपना अलग अलग असर करता है क्योंकि हर एक अलग अलग देश की अपनी अलग व्यवस्था है, उनकी शासन चलाने की व्यवस्था अलग है। हो सकता है उनके देश के संसाधन यानी आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था उनकी अलग है। तो अलग अलग अर्थव्यवस्था वाले देशों में, अलग अलग राजनीतिक स्थिति वाले देशों में वैश्वीकरण का प्रभाव अलग अलग ही पड़ता है। ओके, इतना आप अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे जितना अभी मैंने बताया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी इस बात को अच्छे से सुन करके अपने माइंड में रिकॉल करके अपने खुद के शब्द इसमें इस्तेमाल करते हुए एक प्यारा सा नोट्स बनाएंगे, और हो सके अगर संभव हो तो आप लोग एक काम कीजिए कि मेरे कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। ठीक है, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ही मेरी ही सुनी हुई बातों को लिख दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका खुद का एक नोट क्रिएट हो जाएगा और आपको भी अच्छा फील होगा कि यस,
आई एम रेडी टू राइट नाउ। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास की सफाई का ध्यान रखिए, अपने घर वालों का कहना मानिए और अपनी छवि, अपना इमेज ऐसा बनाइए कि आपके साथ लड़कियां हमेशा सुरक्षित महसूस कर सकें।